क्या दिक्कत है संविधान को आपको? संविधान के खतरा है, संविधान बचने वाला नहीं है, लग रहा है संविधान पर खतरा है। हाँ, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने। संविधान की वजह से बने, लेकिन संविधान को तो अवहेलना कर रहे हैं। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रखा है। अरे देखिए, राष्ट्रपति वो किस काम के कि मंदिर छुआता है? हैं? राष्ट्रपति वो किस काम के कि मंदिर छुआता है, मस्जिद छुआता है? ऐसी पद हम लेकर क्या करेंगे कि हमारे साथ भेदभाव है? भेदभाव किस काम के? 77 साल देश को आजाद हो गए, अभी भेदभाव सहन कर रहे हो? भेदभाव अभी बहुत है बिहार में, तो और फैल गए। जाति गणना करा के, नीतीश जी जाति गणना करा के और बढ़ा दिए भ्रष्टाचार। जाति जनगणना से जातिवाद फैला है? फैला है, बहुत फैला है। अब तो सब लोग कहता है कि हम हाई जाता है, हाउ जाता है, सब लोग अलग अलग हो गया। तो लोग तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में। जाति गणना कोई खुश नहीं होना चाहिए, आर्थिक जनगणना होना चाहिए। आर्थिक जनगणना क्यों नहीं कराए? जाति के जाति जनगणना तो हो जाए। जाति से क्या होगा? जाति आर्थिक जाति कर दिए, गरीब यही तरी मर रहा है, हर वर्ग में गरीब अमीर है ना। आर्थिक आजादी, आर्थिक जनगणना कराए। लेकिन आर्थिक जनगणना की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत मजबूत है, 15% लोग हैं जो। अरे कुछ नहीं, 15 ना है, लेकिन 85 कहाँ गया? 85 को तो होना चाहिए ना। सरकार बनवाते हैं उनकी, आपकी कुछ नहीं कहा जाएगा। जो इन लोग के हम मांग मांगते हैं, जो लोग एक मांग पूरी करेगा उनकी सरकार बनेगी, और नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है, कुछ नहीं बंदी है। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी है, शराब सगरे बिक रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि ब्याह दहेज प्रथा बंदी है, और तेज हो गया। पहले 25-50 हजार में शादी होता था, 50 लाख मांगता है लोग। सुशासन बाबू, शासन बढ़िया चल रहा है। सुशासन बाबू कुशासन हो गए, उनका राज कुशासन है। उनका कैसे मिल रहा फिर उनको? सारे काम कहा आपकी देखिएगा, 15 साल से लगातार। समय दूर नहीं है, अब समय नजदीक आ गया है। हाँ, बहुत दिन मलाई खाए, अब कौन मलाई खाएगा सामने आएगा। अपराध कम हो गया, अपराध और बढ़ गया। दिने दोपहर बेटी बहन का हत्या बलात्कार हो रहा है। इनकी राज में सारा एकदम बिहार भ्रष्टाचारी में चल गया, देश बर्बाद हो गया। बढ़ रहा है बस, हाँ बढ़ रहा है। गादरे जी, आप हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, और यहाँ पर आज संविधान बचाने के लिए रैली की गई है। संविधान को क्या दिक्कत है देश में? मेरे भाई, दिक्कत ही दिक्कत है। संविधान तो केवल ताक में रखा हुआ, अलमारी में सजा करके। संविधान है कहाँ? नहीं तो फिर ये रैलियां नहीं होती। रैलियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि संविधान नहीं है, न्याय नहीं है। जो व्यवस्था है सारी धूमिल हो गई है, सारी खतरे में है। आज जो है पूरा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या कोई सा भी समाज हो, कहीं पर भी मनुवादियों का कब्जा है। उस मनुवाद से सबको चाहिए मुक्ति, सबको चाहिए आज़ादी। इसीलिए भारतीय संविधान को आज़ाद कराने के लिए, भारतीय संविधान को पूर्णतया लागू करने के लिए बहुजनों की रैलियां हो रही हैं। क्योंकि जो अभी व्यवस्था होगी 2024 में, वो कानून बनाने वालों का एक भीड़ तंत्र एक इकट्ठा मौजूद होगा, वो सदन होता है। उस सदन के लिए तैयार होगा कि आने वाले जो आज वक्त में, आज 131 सांसद हमारे बैठे हैं एससी समाज के, लेकिन वो एससी समाज की कोई बात नहीं कर रहा है। केवल वो उनके गुलाम बन करके उस पार्टी के काम कर रहे हैं। आज उल्टे सीधे कानून बनाए जा रहे हैं, और उस कानून में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को केवल आपस में लड़ने का काम हो रहा है, और लूटमारी करने का काम हो रहा है, और हमारे देश को सारा सत्यानाश किया जा रहा है। लेकिन जो दलित सांसद है, वो तो संविधान के दम पे पहुंचे सदन में। देखिए, वो दलित को भी मैं वही आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो वो दलित जिन्हें बतला रहे हो, वो दलित नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग हैं। क्योंकि ये संवैधानिक वर्ड है। दलित जो है एक ये मोहरा बना दिया गया कह करके, दलित दलित, जबकि मेरा देश का वो मूल निवासी है। तो वो मूल निवासी है तो यहाँ का देश का सत्ताधारी पक्ष है। आप उनकी दलित कह करके ये बेइज्जती करते हो, मुझे बिल्कुल भी गंवारा नहीं है मेरे दिल को। आप उनको कहिए मूल निवासी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मेरा देश का जो मूल निवासी है वो यहाँ का मेन जड़ है। और आज मनुवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है हम लोगों को आपस में लड़ा करके। और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास है क्या? आज महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, अत्याचार देखिए। सर 2028 तक मिलेगा 5 किलो अनाज, फिक्र मत करिए। अनाज को क्या करोगे भाई साहब? वो अनाज कहाँ से आएगा? वो भी तो अनाज, अरे मेरे भाई, कहाँ से फ्री मिल रहा है? आज जितना भी देश में लूटमारी हो रही है, वो पूरा उन
जो 2-3 लोग हैं, जितना भी उनके पार पैसा है वो उनको माफ़ कर दिया जाता है। SC ST OBC का जो मेरा पैसा है, मेरे गरीब लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर दिया जाता है। आज जो SC ST OBC का भी मेरी बहुजन मीडिया थी गोरखपुर में, और जो एक प्रोग्राम हुआ था कि गरीबों को 1 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए, यदि उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक का कुछ चुक करके जेलों में कैद कर दिया। मुझे अपना भी भरोसा नहीं है, मैं आज यहाँ आया हूँ कि मैं सही सलामत घर पहुँचूँगा। तो ये आज़ादी है? ये कहाँ संविधान है? मुझे जब अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने बीवी बच्चों में सही सलामत पहुँचूँगा, ये भरोसा होना चाहिए। संविधान को बचने का चार्ज कैसे कहा जाए? जब गलत कीजिएगा तो उसका तो दिक्कत तो होना है। क्या दिक्कत है संविधान को? संविधान को दिक्कत है कि हम गरीब वर्ग के ही, ये सब जितने भी जवान हैं वो गरीब वर्ग से ही आते हैं। टोटल चमार है, दुसाध है, तेली है, बनिया है, मुसहर है, डोम है, हलखोर है, वही जाति का ग्राम रक्षा दल बना हुआ है जो आज का नहीं 1947 का ये आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। और उस समय हम लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ा। उसके बाद में वो लोग तो शहीद हो गए, मर गए, लेकिन हम लोग अभी जिंदा है। 1985 में हम लोग ट्रेनिंग किए। देखिए, लड़ाई तो सब कोई लड़ता है, सब कोई कहता है कि हम सबको अधिकार दे देंगे, लेकिन करने वाला तो कोई नहीं है। चिराग पासवान तो अभी केंद्र में नहीं है, अभी तो उनकी सरकार में नहीं है, सरकार नहीं है। हनुमान है मोदी जी के। है हनुमान तो सब लोग बनता है, तेजस्वी जी भी लालू जी के हनुमाने हैं, सब लोग हनुमाने हैं, लेकिन जो लोग करते हैं तो वो सबके लिए मांग करते हैं, लेकिन मांग जो पूरा हो जाए तब न मोदी जी को चाहिए। बिहार झारखंड दो राज्य हैं फिलहाल, पहले एक था, वहाँ डायन बहुत पाई जाती हैं। ये कौन लोग हैं? महिलाओं को मारा जाता है बांध करके पेट से। अभी वो प्रथा चल रहा है। कौन लोग चला रहे हैं? अभी वही प्रथा चल रहा है। कौन लोग हैं प्रथा चलाने वाले? प्रथा अभी तो नहीं, भले घर में होता है, जवार में, गाँव में होता है, सब लोग ऐसे ही करता है। महिलाओं की हत्या कर दी जाती है डायन के नाम पर। हाँ, डायन के नाम पर होता है हत्या। खिलाफ तो आवाज उठाइए ना आपको। तो हम लोग आवाज उठाते हैं। ये संख्या तो बढ़ रही है डायन की, फिर भी बढ़ रहा है तो किसको क्या करेंगे हम लोग? शिक्षा तो बहुत है बिहार में, आवाजें नहीं उठाएंगे हम लोग। तो कौन लोग इसे जीवित रख रखे हैं इस प्रथा को? प्रथा के जीवित तरह उठाने वाला उठा रहा है, घर से आदमी। पीड़ित कौन लोग हैं? SC ST OBC जनरल की? हाँ, ज्यादा पीड़ित यही लोग है। ऐसा क्यों होता है इनके साथ में? अभी कमजोर समझ करके, अब अपने अधिकार को लोग नहीं जानता है। सब लोग जो अधिकार के जानता है उसके पास हिम्मत नहीं है। देखिए मेरे भाई, आप लालच किसी को भी दे दो, जो बड़े बड़े कटमुल्ला बतला रहे हो, जिन्हें सूफी बतला रहे हो, वो पैसे के दम पर इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन फ़र्क पड़ता है जो आम जनता है। आम जनता के ऊपर आपने क्या किया, उसके ऊपर तो आप जीरो हो। आप तो पूरे देश का पैसा लूट करके विदेशों में भगा दिया हो। आप हमारे देश में जो मूल निवासी है, हमारे देश का कॉन्सेप्ट है, हमारे देश का जो मूल निवासी है यहाँ का, उसको तो बतलाइए क्या मिल रहा है। आज जो देश का के रक्षक हैं हमारी सीमाओं के, उनको भक्षक बनाने का काम किया जा रहा है, वो भक्षक बन रहे हैं। आज जो ये कहाँ से आ रही है जड़, पता है तुम्हें? जो इन लोगों ने, मनुवादियों ने देश को आज़ाद होते ही ट्रांसफर ऑफ क्या हुआ है, पावर ऑफ ट्रांसफर हुई है। जो पहले अंग्रेजों के पास में पावर थी वो केवल ब्राह्मणों को कैसे मिले, ये मोहनचंद करमचंद गांधी का षड्यंत्र है। और उसने देश के टुकड़े किए और बहुजनों को सत्यानाश करने के लिए अपना कोट पैंट उतार के फेंक दिया था। वरना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बतलाया कि मेरा समाज जो आज नंगा भूचा आज तक जिंदगी जी रहा है, जिसे पानी पीने का हक अधिकार नहीं है, कि मैं उनको हक अधिकार दिलाऊंगा। और मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने वो करके दिखाया। और मैं आप मुस्लिमों से भी ये कहना चाहता हूँ, हजरत आपसे भी, कि इस मुस्लिम समाज को जागना होगा और ये देखना होगा जो मोहम्मद साहब जो नबी थे आखिरी, उन्होंने जो कहा था कि पैदा होने से मरते दम तक तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, और वो किसने किया? मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। और उन्होंने एक उंगली उठा करके कह दिया कि ये आप लोग, मेरी जितनी भी जनता, मेरा जो जितना भी समाज है, ये यहाँ बैठने वाला नहीं, ये एक संसद में जाने वाला होना चाहिए। ये कूड़ा कचरा बीनने वाला आदमी मेरा संसद में होना चाहिए। ये मेरे संसद की पावर है, ये मेरे संसद की पावर है। ये मेरा भाई कूड़ा बीन रहा है, मैं इसका गले लगाता हूँ, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी इंसानियत है, ये मेरी मानवता है। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो नियम सिद्धांत हैं
कुछ लोगों ने, हमारे बहुजन के समाज के लोगों ने ताक पर रख दिया और हमारे जो संविधान है उसको धूमिल करने का काम और कोई नहीं कर रहा है। अरे मनुवाद कितने हैं? 132, आज 131, 150, 200 या 100। आज वो इस्तीफा दे दो सरकार से। जितने भी आज कानून बन रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, 1 मिनट से पहले सरकार गिर जाएगी। यानी कि जो बहुजन समाज के लीडर हैं वो बहुजन हिताय में नहीं है। लेकिन मोदी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय सबसे पहले होना। आपके पास में हथियार नहीं है। आप जो है AK-47 लेकर के नंगे लोगों को नंगे घुमा करके आप उनके ऊपर हमला कर रहे हो। अपने बचाव के लिए छोटी सी किंकड़ भी नहीं मारेगा कोई? बताइए आप ही। और जो नंगे तलवारें, नंगे त्रिशूल और हाय हाय और जय श्री राम के नारे लगा करके मानवता को कलंकित कर रहे हैं, उस मजहब को, उस देश को कलंकित कर रहे हैं, जो बौद्ध ने, क्या है, महात्मा बुद्ध ने पूरा गांव-गांव में घूम करके, सड़क सड़क पर पैदल चल करके क्या दिया था, संदेश दिया था मानवता का, उसको धूमिल कर रहे हो। बाबा साहब के बौद्ध जो धर्म की धरती है उसको धूमिल कर रहे हो। इस्लाम मजहब जो है समता, समानता और न्याय बंधुता का है, आप उसको धूमिल कर रहे हो। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। अपने देश को जगाना होगा, अपने समाज को जगाना होगा। और मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता हूं और मैं इसे ही आज़ादी लेकर रहूँगा। इसी आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इस आज़ादी के लिए आने वाले टाइम पे जो बहुजनों की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। आने वाला प्राइम मिनिस्टर मैं SC समाज का देखना चाहता हूं। डबल वोट का अधिकार मांगता हूं आप लोगों के सामने। आपके चैनल के माध्यम से SC समाज को डबल वोट का अधिकार होना चाहिए। और मुस्लिम समाज को यदि आप साथ लेकर के चलोगे, उसको हिस्सेदार बना करके चलोगे, मैं दावा करता हूँ SC ST OBC पर आँच नहीं आएगी। जो ये मनुवाद जो आँच ला रहा है, ये 1947 से में बना था। उस समय जब देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, कितनी संख्या है आपके सैनिकों की? पूरे बिहार का संख्या थी 28 लाख, जिसमें बिहार को बंटवारा हुआ तो एक झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो झारखंड में आधा चला गया, 14 मान लीजिए। आपको खाकी क्यों पहननी पड़ी? पुलिस नहीं है क्या आपके राज्य में? है, लेकिन ये ग्राम पंचायत के तहत, ये जब पंचायती राज अधिनियम के तहत ये नियमावली है कि पंचायत में सरपंच, मुखिया के साथ आप लोगों को ड्यूटी देना है। अच्छा, आपका काम क्या होता है बिहार में? जो वर्दी पहन रखी है आपने खाकी, कैसे समाज की सेवा करते हो, किस तरह से करते हो? ये हम लोगों का रात के पहरा रहता है, या कहीं दंगा प्रसाद होता है, या कहीं झगड़ा लड़ाई होता है, वहाँ जा करके हटाते हैं, झगड़ा बचाते हैं। वो कहने वाले कहने दीजिए, करता है, कहते हैं क्या करते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि ग्राम रक्षा दल जैसे झारखंड में अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको नौकरी मिला, उसी तरह हम लोगों का भी हक हिस्सा दे दिया जाए। आपने कई सरकार देखी है बिहार में, लालू यादव की भी देखी, नीतीश की भी देख रहे हैं आजकल, उनके बेटे डिप्टी CM ये तेजस्वी, कुछ अंतर आया है शासन व्यवस्था में? तो 90 के बाद में लालू जी का ही राज आया ना, और लालू जी ही ना इसको बिगाड़ दिए। बेटी की चल रही है, डिप्टी CM है वो। तो जब बाप निकाल दिया तो बेटा को बनाना चाहिए। तो अगर बना देते हैं तो ठीक है, उनका समर्थन करेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो उनका समर्थन नहीं करेंगे। लालू की अच्छी सरकार थी, उनके बेटे की सरकार अच्छी लगती है आपको? अभी तो पर्सनल उनकी बेटे की सरकार है नहीं, नीतीश जी के साथ में। डिप्टी CM तो है ना? वो तो है, फिलहाल न है। कुछ बदलाव आया व्यवस्था में? कोई बदलाव नहीं है सर। नीतीश कह रहे सुशासन बाबू की सरकार है। हाँ, कहने को तो लोग कहता है कि सुशांत बाबू उनका सरकार है।